अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त जिस तरफ जा रही है उसमें सर्दी सबसे आगे आगे जा रही है। इलेक्शन ज़ोरों पर है और उम्मीदवार घर घर लोग के दरवाजे खटखटा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और लोग अपने मूड में। एक तो सर्दी वाकई है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और पंजाब में सर्दी इस वक्त पड़ भी बहुत रही है। और जिन इलाकों में स्मोक यानी ये धुंध वगैरह का मामला है, उन लोगों ने तो अभी 20-22 दिन हो गए हैं सूरज तक नहीं देखा। तो इस सिचुएशन में इलेक्शन वाकई उम्मीदवारों को मुश्किल भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वोटर जो है वो उस अंदाज में अभी मोबिलाइज नहीं हुआ। देखा जाए तो इस वक्त सियासी पोजीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इंतहाई बेहतर है और बाकी जमातें भी अपनी अपनी कोशिश जारी किए हुए हैं। जहाँ तक पीटीआई का तल्लक है, पीटीआई चूँकि मुकाबल पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी एक मुकाबला पार्टी है और बाकी जमातें जो हैं वो उनकी रेटिंग थोड़ी नीचे है। लगता यूँ है कि पीटीआई की जगह बहुत सारी जगहों पे जमात इस्लामी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकती है। जीतने की पोजीशन के लिए बात नहीं कह सकता, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकती है, इसलिए क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। पीटीआई के जो फैसला आया लास्ट टाइम अदालत की तरफ से भी जो फैसला आया वो सरेआम टीवी पे आया, ये नहीं कि उसमें कोई ढकी छुपी बात है। तो इस फैसले के बाद पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। अब वो उस तरह वोट हासिल नहीं कर सकते जिस तरह पहले कर सकते थे। वैसे भी उनकी पोजीशन काफ़ी ख़राब थी। तो जो अहम लीडरशिप है उन हल्कों में थोड़ी सी मुकाबलेबाजी है, बाकी कहीं भी मुकाबलेबाजी नज़र नहीं आती। तो देखते हैं आगे क्या बनता है, लेकिन मौजूदा पोजीशन में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान हैं उनको लोग वेलकम कर रहे हैं और वोटर जो हैं उनकी तरफ मुतवज्जा हैं। आगे वाली बात अलग है, अभी तक किसी मरकज़ी लीडरशिप ने किसी शहर में कोई जलसा नहीं किया, जिसके लिए ज़रूरी है कि अगर इलेक्शन को आगे लेके जाना है, लोगों को जो है वो सरगर्म करना है, तो इलेक्शन में मरकज़ी लीडरशिप को सामने आना होगा और इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। किसी भी सूरत में इलेक्शन 8 तारीख से आगे नहीं जाने चाहिए। आपके तमाम बैनुल-अक़वामी माहदे, सौदे और बहुत सारे मामलात इलेक्शन पर मुनहसर करते हैं। आपको बैंकिंग सेक्टर में ख़ासकर IMF से एग्रीमेंट अगर हैं तो वो भी आपके इलेक्शन होने पर ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी निगरान या केयर टेकर गवर्नमेंट से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर बातचीत नहीं करना चाहता और ये पाकिस्तानी कारोबारी तबके के लिए बहुत ज़रूरी है। मुल्क में जो भी चल रहा है इस वक्त, जो महंगाई का सूरत हाल है, वोटर इससे बहुत परेशान है। आप ये भूल जाएं कि आपसे ये सवाल कोई हुकूमती है या कितना भी फेवरेट उम्मीदवार है, उससे ये महंगाई का सवाल नहीं करना पड़ेगा। महंगाई का हर वोटर सवाल करेगा और जब तक इसके बारे में मुतमईन नहीं होगा वो शायद वोट कास्ट करने भी ना निकले, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस वक्त मुल्क में महंगाई अरूज पर है, कारोबार नीचे है, लोग बेरोज़गार हैं और जो रहती कहती कसर है वो जो है वो रहती कसर जो है वो इलेक्शन ना होने की वजह से बहुत सारे मामलात हैं। आप ये याद रखें, इलेक्शन को फेयर भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिखना भी चाहिए कि इलेक्शन किस तरह हुआ है। इसलिए इदारों को बड़ी सख्ती दिखानी होगी, किसी जगह कोई नोक झोंक नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो बांग्लादेश में गवर्नमेंट बनी है, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर उनके गारमेंट के बिज़नेस पर पड़ने वाला, क्योंकि उसमें अपोजिशन ने बिल्कुल जनाब बाइकाट कर दिया और बाइकाट के बाद पूरी दुनिया के जितने भी मुबस्सिर हैं जिन्होंने उस इलेक्शन पर नज़रें रखी हुई थी, उन्होंने उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। पूरी दुनिया का मीडिया ये बता रहा है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए वो फेयर नहीं हुए और इससे ज़ाहिर बात है जो इलेक्शन फेयर नहीं होता, जो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है बांग्लादेश की जो लीडरशिप, तो अब वहाँ पे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपना बिजनेस जारी नहीं रखेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन का फेयर होना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान इसी सूरत में अपने कारोबारी मामलात आगे बढ़ा सकता है कि वो अब इस इलेक्शन को शफाफ और गैर जानबदार बनाए।